एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य कर रहा था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाईं, जिसमें से राजा को एक सुंदर पत्थर पसंद आ गया और वह उसे खरीद लिया। उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया, जिसका नाम कमल था। महामंत्री कमल को वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर कमल खुश हो गया और महाराज के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। कमल ने हथौड़े से कई बार वार किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। कमल ने 100 बार प्रयास करने के बाद अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े को वापस जमीन पर रख दिया कि जब 100 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। कमल पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और महामंत्री से यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हालत में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के साधारण से मूर्तिकार रामू को सौंप दिया। पत्थर लेकर रामू ने महामंत्री के सामने ही उस हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद रामू प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर जब ये बात कमल को मालूम चली तो वह सोचने लगा कि काश अगर मैं वह अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 500 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन गया होता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से जूझते रहते हैं और कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका समाधान करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफल मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हम कामयाब प्राप्त हों।